नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियो आपको मिलते रहें। बात आज करेंगे राम मंदिर निर्माण और उसका विरोध की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन, उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा जो भी बोले आप, वो 22 जनवरी 2024 को है और इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद उपस्थित रहेंगे और विपक्ष के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। बाकी जिसने आना है वो आएगा और जिसने नहीं आना है वो 100 बहाने बनाकर भी नहीं आएगा। आप उनको कुछ भी बोलो, वो नहीं आएंगे। पहले सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण दिया गया था और कांग्रेस पार्टी तो इतने दिन तक फैसला ही नहीं कर पाई थी कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, प्राण प्रतिष्ठा में, या जो उद्घाटन है उसमें जाना है कि नहीं जाना है। बड़े ऊह-पोह के बाद उन्होंने फैसला लिया है, डिसीजन लिया है कि भाई हम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे और उनका कहना है कि ये बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। और क्योंकि भाई एक दो शंकराचार्य हैं, वो मना कर रहे हैं कि हम, उन्होंने आपत्ति जताई है कुछ बातों पर। पुरी के जो जगन्नाथ, गोवर्धन मठ के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने बोला है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, पर जो भी पूजा पाठ हो अपने विधि विधान से होनी चाहिए। और एक दूसरे शंकराचार्य हैं, वो तो खैर कांग्रेसी ही है एक तरह से। उन्होंने अपनी ढपली, अपना राग सबका है। खैर, तो उन लोगों ने बोला है कि भाई हम नहीं जाएंगे इसमें, प्राण प्रतिष्ठा में। अखिलेश यादव पहले चिल्ला रहे थे कि भाई नहीं नहीं, हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया। अब जब उनको निमंत्रण दिया गया तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे बीजेपी के कहने से। आपको याद है कि वो जो वैक्सीन जब बनाई थी कोरोना की, तो यही श्री अखिलेश यादव जी, जो पार्टी अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, इन्होंने बोला था कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है। इनको हर चीज में राजनीति दिखती है और ये आरोप दूसरे पे लगाते हैं कि भाई हर चीज में धर्म में राजनीति कर रहे हो, उसमें राजनीति कर रहे हो। इनको हर चीज में, अगर इन्होंने कोरोना की जो वैक्सीन थी उसका इतना विरोध किया था कि ये मोदी की है, ये भाजपा की है, मैं इसको नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवानी चाहिए लोगों को, इतना लोगों को भड़काने की कोशिश करी थी। मतलब हर चीज में राजनीति है। और अब ये राम मंदिर पे राजनीति करने पे उतारू है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और टीएमसी और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, वो जिन्होंने अभी तक मना किया है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे, वो चंद वोटों के लिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम गए तो हमारा वोट बैंक सज जाएगा और जो एक खास समुदाय है उसका वोट हमको नहीं मिलेगा। और सबसे मजे की बात यह है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, या जो भी, जो मेन पक्षकार थे, जिसमें स्वर्गीय हाशिम अंसारी थे, उसके बाद उनके पुत्र श्री इकबाल अंसारी जी, जो मुख्य पक्षकार थे बाबरी मस्जिद की तरफ से, वो लोग जा रहे हैं। उन्होंने सहृदय से स्वीकार किया है निमंत्रण और उन्होंने बोला है कि हम जाएंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। हमको बड़े गर्व की बात है। वो सारे मसले अब खत्म हो चुके हैं उसी टाइम पे जब कोर्ट का निर्णय आ गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। अब कोई हमारा झगड़ा नहीं बचा है। पर झगड़ा बचा है किसका? असदुद्दीन ओवैसी, आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट की पार्टियां, ये जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं ना, इनका मसला अभी तक बचा हुआ है। मैं तो, मेरी सोच तो ये थी कि इनको निमंत्रण ही ना दिया जाता, इनको बुलाया ही नहीं जाता है। पर ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। अगर इनको नहीं बुलाया जाता तो ये इससे ज्यादा हल्ला मचाते, इससे ज्यादा शोर मचा रहे होते कि भाई हमको बुलाया क्यों नहीं गया। अब इनको बुलाया गया तो इनके ये नाटक शुरू हो गए कि हम इसलिए नहीं जाएंगे कि ये वो है। अरे ये राजनीतिक पार्टी का किसी का प्रोग्राम नहीं है, ये भाजपा का प्रोग्राम है। और वो, मैं कल दिग्विजय सिंह को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई हम लोगों ने चंदा दिया है और ये हमारे चंदे से बनाए राम मंदिर, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो भैया, कांग्रेस का कौन सा ऐसा बड़ा नेता है कि जिसने चंदा दिया है? और जिसको, किसी को भी भाई को जो मेरा वीडियो देखते हैं, उनको अगर किसी कांग्रेसी नेता का पता हो, बड़े नेता का, जो राष्ट्रीय लेवल का है, कि भाई इसने चंदा दिया है, इतना पैसे दिए थे इसने, तो उसका प्लीज मुझे कमेंट करके नाम बताएं कि भाई इन्होंने कितने पैसे दिए थे, तो कितना सहयोग था, कितना सहयोग है राम मंदिर में।
कांग्रेस का, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। जिस पार्टी ने वकीलों की फौज खड़ा कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम कभी थे ही नहीं, ये सिर्फ कहानियां हैं, ये सिर्फ एक कथा है और ये कभी सच में नहीं थे कभी। तो वो पार्टी कह रही है कि राम मंदिर में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, और वो कहते हैं कि भाई राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया था, शिलान्यास हमने कराया था। तो भाई साहब आपको याद दिला दूं, ये राजनीति ही विशुद्ध रूप से राजनीति थी, क्योंकि उस टाइम पर और शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, शाहबानो केस जीत गई थी, कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला दिया था। तो राजीव गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद के सत्र में एक विशेष कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनको एक खास समुदाय, विशेष समुदाय को खुश करना था। अब उसको उन्होंने खुश कर दिया, तो उनके सलाहकारों ने उनको सलाह दी कि भैया अब हिंदुओं को क्या करा जाए, क्योंकि हिंदू गुस्सा हो जाएगा, भाई ये कानून सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने बदल दिया। तो उस चक्कर में, उस मजबूरी में हिंदू के वोट को अपनी तरफ रखने के लिए राम मंदिर के ताले खुलवाए गए थे। उसका उद्घाटन जो भी हुआ था, जो वो बताते हैं ये हमने कराया, वो इसलिए कराया गया था, बाकी उनकी इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा तो जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी उनकी इच्छा कभी मंदिर को उद्धार करने में थी नहीं। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का इतना विरोध किया था कि सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ था, तो वहां पर राष्ट्रपति और जो हमारे देश के थे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उनको निमंत्रण दिया गया था। तो वो नेहरू जी ने बाकायदा उनके विरोध में खड़े हो गए थे, उनको जाने से रोका था, उनको पत्र लिखा था कि मैं आप इसमें ना जाओ। और ये है तो भाई इनकी शुरू से हिस्ट्री है कि ये भारत के जो हिंदू समुदाय है उसके विरोध में हमेशा खड़े रहे हैं, और दिखावे के लिए ये हिंदू बनते हैं। और जो जो नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल जो जितना बोल रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं कि ये समाजवादी पार्टी को खत्म करवा देगा, स्वामी प्रसाद मौर्य। और ये सब पार्टियों को जो राम के विरोध में खड़ी थी, उनको एक मौका था कि वो अपने आप को बैलेंस करते, और बैलेंस करके राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाते, चाहे बेशक बाद में कुछ भी बोलते रहते या पहले कुछ भी बोल के जाते कि हम बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, हम राम के कार्यक्रम में जा रहे हैं, जो भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें जा रहे हैं, कुछ भी बोल के जाते, कुछ भी राजनीति इनके पास, इनके दिमाग बहुत तेज है, इनके दिमाग में बहुत सारी राजनीति भरी हुई है, तो उसमें से ही कुछ भी बोल सकते थे ये। पर इन्होंने समझा कि भाई वहां जाने से हमारा वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। इनको पता है कि 80% जो हिंदू आबादी है भारत की, लगभग 100 करोड़, उसमें से 60 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके धर्म के बारे में कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई उनके भगवान, उनके इष्ट को गाली दे रहा है, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जो दूसरे धर्म है, आप उनके बारे में एक बार बोल के देखो, पूरे राजनेता से लेके धार्मिक जो भी उनके लीडर हैं, चाहे राजनीतिक लीडर हैं, धार्मिक लीडर हैं, या जो उनके कोई भी मठ मंदिर जो भी उनके होते हैं, वो सारे एक सुर में एक लाइन में बोलेंगे। पर हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ 100 करोड़ हिंदू में से करीब 50 से 60 करोड़ हिंदू, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी अलग है, उसने सवेरे उठना है, काम पे जाना है, कमाना है, अपने ऑफिस में जाना है, ड्यूटी जाना है, जो भी वो काम करते हैं, रात को आना है, कुत्ते की तरह भरपेट खाना खाना है, फिर सो जाना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस क्या बोल रही है और समाजवादी पार्टी क्या बोल रही है, ओवैसी क्या बोल रहे हैं। आप अगर आपको विश्वास ना हो तो नुपुर शर्मा का मामला देखो। नुपुर शर्मा का जब मामला हुआ था तो सारे लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, जबकि वो टीवी डिबेट आप लोगों ने देखी होगी, उस नुपुर शर्मा को उकसाया गया था वो बोलने के लिए। जो वहां पर एक सज्जन बैठे हुए थे ना, अजीब सी सूरत लेके, वो अपने आप को विद्वान बोलता है, बुद्धिजीवी बोलता है, वो बैठा था, उसने उकसाया था। तो नुपुर शर्मा ने ये बोला था कि भाई मैं भी बोल सकती हूं। तो उस लाइन को देखो आप, सारे उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। और हिंदुओं को अगर कोई गाली दे जाए, तो हिंदुओं को देवी देवताओं को गाली दे जाए, हिंदुओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं कि ये बड़ी स्वार्थी लोग हैं हिंदू, इनको जो मर्जी बोलो, थोड़ा सा लालच दो, जैसे दिल्ली में हुआ है, बिजली हाफ पानी माफ, और बस उसके पीछे खड़े हो गए लाइन लगा के सारे के सारे। आपको मैं लिख के दे रहा हूं, अगर बीजेपी मुसलमानों के लिए, मैं अब नाम लेके बोल रहा हूं, खासकर एक समुदाय के लिए, मुसलमानों के लिए, अगर बहुत सारी चीजें फ्री करते हुए, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, और ये मिलेगा वो मिलेगा, तो भी मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देगा। क्योंकि मैंने मुसलमानों से एक चीज सीखी है
कि वो बिकता नहीं है 2-2 रुपए में, 2-2 कौड़ी में। जैसे हिंदू बिक जाता है एक दारू की बोतल में, एक पानी का बिल माफ कर दिया, बिजली हाफ कर दिया, बस का टिकट एक 15 रुपए का माफ कर दिया, उसी में बिक गया। वो सामने जो कौम है दूसरी, वो बिकती नहीं है, वो अपने धर्म के प्रति पूरी वफादार है, पूरी कट्टर है। हम मैं मेरे पास बहुत सारा बोलने के लिए है, पर मैं इतना सारा कुछ बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए छोटी बातों में आपको समझा रहा हूं कि हिंदू को अब जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई हमारे बारे में कौन पार्टी क्या सोचती है, उसी हिसाब से उसको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, ना कि बिजली पानी के उसमें लेना पड़ेगा। क्योंकि आने वाला टाइम ना, जो आगे 50 साल के बाद या 40 साल के बाद, वो बहुत टफ होने वाला है हिंदुस्तान के लिए, और खासकर हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत टफ होने वाला है अगर आज नहीं जागे तो। और मैं फिर जो आपको लास्ट में एक बात बोल रहा हूँ कि जो भी ये जो बातें हैं ना, मैं मीडिया और सोशल मीडिया पे जो है उसके भेद पे बोल रहा हूँ। मेरा किसी धर्म को, किसी मजहब को आहत करने का, किसी इंसान को आहत करने का, उसका दिल दुखाने का कोई मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ उससे बात कर रहा हूँ, हिंदू समुदाय के। मैं हिंदू हूँ, सनातनी। मैं उस हिंदू की बात कर रहा हूँ, मुझे दूसरे कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई साहब, आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन दबा के जाना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।